तेरी इंस्टा चलाती है तू? बोली नहीं। तो मैं बोला ये देख ले के वापस ऊपर भाग गई। ऊपर भाग के उसने बाहर से गेट बंद कर लिया। तो फिर मैं भाग के पीछे से गया, तो जैसे मैं दीवार पे से कूदा ना, तो वो दीवार पे बैठी थी। तो मैं जैसे दीवार पे से कूदा तो वो नीचे छलांग लगा दी उसने। दर्शकों, ये उस लड़की का भाई है जिसकी माँ के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई उन्हें डाला। तो इससे हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार ये पूरी कहानी हुई, किस प्रकार ये इंसिडेंट घटा। भाई नाम क्या है आपका? अमित नाम है जी। अमित है। हाँ जी। तो पहले एक बात सच्चाई बताना। हाँ जी। जो आपकी माता है, आपकी मम्मी है, ये सौतेली है। हाँ जी। क्या आपके साथ सौतेले वाला? नहीं ऐसी सच बताना। देखो नहीं जी है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बहन के साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे कोई बात हुई, कुछ गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी, तो मतलब मार पिटाई तो होगी ऐसे तो उस बात पे तो हुई है। शुरू में मैं भी सोचता था मतलब गलत हुआ है, मतलब होता ही है, मतलब आपको पता है। बच्चे को तो माँ बाप का फर्ज भी होता है, अगर बच्चा गलती करे तो उसको धमकाना, या कई बार ऐसा लगे गुस्सा आ जाए तो क्या पता बच्चों को चाटा भी लगा देते हैं। हाँ जी। तो पहले शुरू में तो इस बात की हो जाती थी, लेकिन अब बड़े हो गए तो पता चल गया कि मतलब हमारे लिए ही कर रहे हैं। पहले कभी आपको लगता था फील कि भाई ये मेरी सौतेली माँ है, ऐसा मेरे साथ? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन मतलब प्यार आपको अच्छा सही करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये मामला कैसे हुआ सारा? मामला तो ऐसे था कि मतलब मैंने उससे आईडी वगैरह की बात थी, हम दोनों के बीच में हुई थी वो बात। तो घर वाले तो, मम्मी तो दुकान में थी और पापा बाहर गए थे काम पे। अच्छा। तो पीछे से तो मैंने उससे पूछा कि मैं तेरी इंस्टा चलाती है तू? बोली नहीं। तो मैं बोला ये देख ले। तो फोन है उनके पास? नहीं फोन नहीं है। जब भी तो मतलब ये डाउट तो यही था। अच्छा, वो फोन होता तो बात ही नहीं थी कोई। तो फिर मैंने उससे पूछा तो उसने इंस्टा का पासवर्ड नहीं दिया। तो मैं बोला ठीक है ना दियो। मैंने उसके फिर मैं बोला कि तूने नंबर किसका लगा रखा है? तो उसने नंबर भी नहीं बताया। फिर हमने नंबर देखा तो उसमें आखिरी अक्षर दिख जाता है। तो वो देखा तो घर का नंबर था। तो फिर हमने उस पर OTP वगैरह से निकालने की कोशिश की, तो मतलब वो निकला नहीं नंबर, वो नंबर बंद ही हो रखा था एक तरह से। तो उसके बाद हम उसी में लगे रहे। तो इतने बार में मम्मी ने बुला लिया उसको दुकान में। अच्छा। कस्टमर आए हुए थे। तो मम्मी ने जैसे बुलाया ना, तो पहले तो दुकान में गई, लेकिन गई नहीं मम्मी के पास, इधर ही दुकान के गेट से होके वापस ऊपर भाग गई। ऊपर भाग के उसने बाहर से गेट बंद कर लिया जी। हमने सोचा दुकान में गई है, तो मम्मी ने दोबारा आवाज़ लगाई। तो फिर हम बोले कि दुकान में आई है, लेकिन दुकान में तो नहीं थी। फिर मम्मी अंदर आई। फिर हमने देखा मैं गेट तो बाहर से भी बंद है और अंदर से भी बाहर कोई नहीं गया। तो फिर हम दोबारा, मैं गया फिर भाग के। पहले मेरी बहन गई ऊपर की, उसने देखा गेट तो वो बंद नहीं है, ऊपर चली गई वो। तो ऊपर देखा तो उसने गेट अंदर से बंद कर रखा था। तो फिर मैं भाग के पीछे से गया, तो जैसे मैं दीवार पे से कूदा ना, तो वो दीवार पे बैठी थी। तो मैं जैसे दीवार पे से कूदा तो वो नीचे छलांग लगा दी उसने। अच्छा। मतलब आपने देखा उसने छलांग लगाई या मतलब गिर गई वो? नहीं ये तो अब कह नहीं सकता, क्योंकि मैं उस दीवार पे से इतना दिखता नहीं इस दीवार का। अच्छा। हाँ वो दीवार भी ऊंची है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ मामला सारा? ये जो बवंडर रचा, ये उस टाइम पे थे कोई लोग और यहाँ पे? नहीं कोई नहीं था। लेके कौन गया उसको? लेके हम ही गए थे। उसी टाइम पे हमने मतलब डॉक्टर को भी बुला दिया था और उसके घर पे बुला दिया था। और उसके बाद हमने मतलब मामा के पास फोन किया कि आ जाओ, क्योंकि मेरी मम्मी की तो इतनी हालत नहीं थी गाड़ी चला सके। अच्छा। तो फिर मामा आए, गाड़ी में लेके गए और फिर मतलब एडमिट करवाया। पहले इसमें गैलेक्सी हॉस्पिटल में करवाया, लेकिन वहाँ सही नहीं लगा, तो हमने फिर आधार में एडमिट करवाया जी। तो दर्शकों भाई ये पूरी कहानी आपने सुनी, इसकी मम्मी ने भी पिता ने भी पूरी डिटेल में एक एक चीज़ बता दी। और फिर भी आपको क्या लगता है इस मामले में? अगर कुछ आपके पास जिन लोगों ने ये बवंडर रचाया या उनके पास कोई सबूत है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, मैंने पहले भी वो बात बोली है कि आरोप लगाए हैं, किसी ने पिता के ऊपर लगाए हैं, किसी ने माँ के ऊपर लगाए हैं, अगर उनकी कोई सच्चाई है उनके पास, तो भाई वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो भी दिखाना चाहेंगे। नहीं तो भाई इस प्रकार से जो हमारे न्यूज़ चैनल वाले हैं भाई, हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार दूसरा पक्ष जाने भाई, इल्ज़ाम लगाना हमारा काम नहीं होता। पब्लिक इल्ज़ाम लगाए किसी के ऊपर भी, वो उनका काम है, लेकिन हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर मेरी बात में कोई आप लोगों को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि एक पत्रकार का धर्म नहीं होता कि वो किसी भी मामले को भड़काए।
मामले को शांत करे, जांच करे। वैसे तो जांच का विषय होता है, प्रशासन जांच करे। हमारा जो है हमारा मकसद होता है हम सच्चाई को जाने और जनता तक सच्चाई पहुंचाएं। अगर हम इस प्रकार से कुछ गलत चीज़ें अगर दिखाएंगे तो लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग, मैं स्पष्ट कह भी देता हूँ कि कुछ लोग कह देते हैं ये तो व्यूज़ के लिए भाग रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप व्यूज़ के चक्कर में किसी भी परिवार के साथ अन्याय ना होने दें। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और इस मामले की सच्चाई वैसे तो प्रशासन ने निकाल ली है, उसके बाद भी जो आरोप लगा रहे हैं अगर उनके पास कोई तथ्य है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। कर देना वीडियो को शेयर। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।